नमस्ते, पीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्मार्ट आर्ट क्या है? आसान शब्दों में कहा जाए तो हम स्मार्ट आर्ट को फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। जब हमें अपने भावों को टेक्स्ट में न लिखकर इमेज के द्वारा प्रदर्शित करना होता है, तो उस अवस्था में हम अपने भावों को मिस वर्ड में इंसर्ट मेनू के अंतर्गत दिए गए स्मार्ट आर्ट के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमारे ऑफिस में 3 लोग काम करते हैं, जो इस प्रकार हैं: मैनेजर, सुपरवाइजर और पियोन। तो हम उन्हें स्मार्ट आर्ट के द्वारा उनके फोटो के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके द्वारा कोई भी ऑफिस में आया हुआ व्यक्ति यह जान सकता है कि हमारे ऑफिस में कौन कौन लोग काम करते हैं, तथा उनकी पहचान भी वो आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्मार्ट आर्ट के माध्यम से हम टेक्स्ट की तुलना में ग्राफिकल रूप में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक लिस्ट। इसका उपयोग हम जानकारी को लिस्ट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। प्रोसेस। इसका उपयोग जानकारी को प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। साइकिल। इसका उपयोग हम इंफॉर्मेशन को वृत्त के रूप में प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। हायरार्की। इसका उपयोग हम इंफॉर्मेशन को क्रम से प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। रिलेशनशिप। इसका उपयोग संबंध बताने के लिए करते हैं। मैट्रिक्स। इसका उपयोग जानकारी को मैट्रिक्स में सेट करने के लिए करते हैं। पिरामिड। इसका उपयोग पिरामिड के रूप में जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। नोट। हम जैसे ही स्मार्ट आर्ट को मिस वर्ड में ऐड करते हैं, तो हमारे सामने स्मार्ट आर्ट की डिजाइन और फॉर्मेट करने के ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं, जिनकी सहायता से हम स्मार्ट आर्ट को अपनी जरूरत के अनुसार फॉर्मेट कर लेते हैं। डिजाइन। इस ऑप्शन की सहायता से स्मार्ट आर्ट की डिजाइन चेंज की जा सकती है। इसमें निम्न ऑप्शन होते हैं, जैसे एक क्रिएट ग्राफिक। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट में विभिन्न प्रकार से बदलाव किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित विकल्प होते हैं: ऐड शेप्स। इस विकल्प के माध्यम से आप इंसर्ट किए गए स्मार्ट आर्ट में शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड बुलेट। इस विकल्प के द्वारा आप स्मार्ट आर्ट में बुलेट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन। स्मार्ट आर्ट को एडिट करते समय एक छोटा डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, जिसे टेक्स्ट पेन कहते हैं। इसके विकल्प पर क्लिक करें, इसे दिखा सकते हैं अथवा छिपा सकते हैं। इस टेक्स्ट पेन से हम टेक्स्ट को शेप के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। प्रोमोट। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप को डुप्लीकेट किया जा सकता है। डिमोट। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप को हटा सकता है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप को दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं मूव कर सकते हैं। मूव अप। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप को ऊपर की ओर मूव कर सकते हैं। मूव डाउन। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप को नीचे मूव कर सकते हैं। दो लेआउट्स। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट के लेआउट को बदला जा सकता है। इसमें आप पहले से बने हुए लेआउट को उपयोग कर सकते हैं। 3 स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप को स्टाइल कर सकते हैं। इसमें निम्न विकल्प होते हैं: चेंज कलर। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप को कलर किया जा सकता है। स्टाइल। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप को पहले से बनी हुई अलग अलग स्टाइल दी जा सकती है। 4 रीसेट ग्राफिक। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट में किए गए बदलाव को रीसेट किया जा सकता है। फॉर्मेट। इस विकल्प के माध्यम से आप इंसर्ट की गई स्मार्ट आर्ट को स्टाइल या डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आपको निम्न विकल्प मिलते हैं: शेप। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप को बदल सकते हैं, उसके आकार को बदल सकते हैं। चेंज शेप। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप को बदला जा सकता है। लार्ज। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप के साइज को बड़ा किया जा सकता है। स्मॉल। इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की शेप के साइज को छोटा किया जा सकता है।
दो शेप स्टाइल, इस विकल्प के माध्यम से स्मार्ट आर्ट की शेप को अलग अलग प्रकार से स्टाइल किया जा सकता है। मोर फ्रेम्स स्टाइल्स, इसके द्वारा आप पहले से बनी हुई स्मार्ट आर्ट फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। शेप फिल, इसके द्वारा आप स्मार्ट आर्ट शेप के बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। शेप आउटलाइन, इसके द्वारा आप स्मार्ट आर्ट की शेप की बॉर्डर को कलर कर सकते हैं। बॉर्डर के अलग अलग प्रकार लगा सकते हैं, बॉर्डर की चौड़ाई को बदल सकते हैं। शेप इफेक्ट्स, इस विकल्प के द्वारा आप स्मार्ट आर्ट की शेप्स को अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे 3D रोटेशन, प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल एटसेट्रा। तीन वर्ड आर्ट स्टाइल, यदि आप स्मार्ट आर्ट के अंदर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो इस विकल्प के द्वारा आप टेक्स्ट पर वर्ड आर्ट स्टाइल, जो कि टेक्स्ट को डिजाइन करने हेतु एक विकल्प है, का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको निम्न विकल्प मिलते हैं। क्विक स्टाइल, इस विकल्प के द्वारा आप टेक्स्ट हेतु वर्ड आर्ट की स्टाइल सीधे ही टेक्स्ट पर लगा सकते हैं। टेक्स्ट फिल, इस विकल्प के द्वारा आप लगाई गई स्टाइल के टेक्स्ट की कलर को बदल सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन, इस विकल्प के द्वारा आप लगाई गई स्टाइल के टेक्स्ट की बॉर्डर आउटलाइन को कलर कर सकते हैं। शेप इफेक्ट, इसके द्वारा आप अलग अलग टेक्स्ट इफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। 4 अरेंज, इसमें निम्न विकल्प होते हैं। 1 पोजीशन, स्मार्ट आर्ट को पेज में किस पोजीशन, राइट और लेफ्ट और ऊपर, नीचे, सेंटर में रखना है, यही इस विकल्प के माध्यम से सेट किया जा सकता है। 2 रैप टेक्स्ट, इस विकल्प के माध्यम से स्मार्ट आर्ट तथा टेक्स्ट को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। स्मार्ट आर्ट को टेक्स्ट के पहले सेट करना अथवा बाद में आदि। इसमें निम्न विकल्प होते हैं। इन लाइन विथ टेक्स्ट, इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट को टेक्स्ट की लाइन के साथ अरेंज किया जा सकता है। स्क्वायर, इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट को टेक्स्ट के साथ एक स्क्वायर के रूप में अरेंज कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम, इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट को टेक्स्ट लाइन के ऊपर अथवा नीचे अरेंज किया जा सकता है। बिहाइंड टेक्स्ट, इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट को टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में सेट किया जा सकता है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट को टेक्स्ट के ऊपर सेट किया जा सकता है। एडिट रैप पॉइंट्स, इसके द्वारा आप स्मार्ट आर्ट के रैप पॉइंट को बदल सकते हैं। मूव विद टेक्स्ट, यदि आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जब जोड़ा जाए अथवा हटाया जाए तो स्मार्ट आर्ट उसके अनुसार मूव करें, तो इस विकल्प का चयन करें। फिक्स पोजीशन ऑन पेज, इसके द्वारा आप स्मार्ट आर्ट की पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं। मोर लेआउट ऑप्शंस, इसके द्वारा आप स्मार्ट आर्ट को टेक्स्ट के साथ रैप करने के लिए और अधिक विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। 3 ब्रिंग फॉरवर्ड, यदि आप अपनी फाइल में एक से अधिक स्मार्ट आर्ट का उपयोग करते हैं तो कई बार एक स्मार्ट आर्ट दूसरे स्मार्ट आर्ट के कुछ हिस्से के ऊपर या नीचे आ जाता है। ऐसे में इस विकल्प के द्वारा आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा स्मार्ट आर्ट ऊपर रहेगा। 4 सेंड बैकवर्ड, यदि आप अपनी फाइल में एक से अधिक स्मार्ट आर्ट का उपयोग करते हैं तो कई बार एक स्मार्ट आर्ट दूसरे स्मार्ट आर्ट के कुछ हिस्से के ऊपर या नीचे आ जाता है। ऐसे में इस विकल्प के द्वारा आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा स्मार्ट आर्ट नीचे रहेगा। 5 सिलेक्शन पेन, इस विकल्प पर क्लिक करने पर एक साइड बार पेन ओपन होगा, जिसमें आप अपनी फाइल में उपयोग किए गए सभी स्मार्ट आर्ट की लिस्ट देख सकते हैं। तथा यहाँ आपको 2 विकल्प मिलते हैं। हाइड ऑल, इस विकल्प पर क्लिक करके अपनी फाइल के उपयोग किए गए सभी स्मार्ट आर्ट को छिपा सकते हैं। शो ऑल, इस विकल्प पर क्लिक करके अपनी फाइल के उपयोग किए गए सभी स्मार्ट आर्ट को दिखा सकते हैं। 6 अलाइन, इस विकल्प के द्वारा आप स्मार्ट आर्ट को पेज पर लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम अलाइन कर सकते हैं। इसमें इनके अलावा भी कुछ विकल्प होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट को पेज में हॉरिजॉन्टल मध्य में अलाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट को पेज में वर्टिकल मध्य में अलाइन कर सकते हैं।
अलाइन टू पेज, इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट को पेज के सापेक्ष अलाइन कर सकते हैं। अलाइन टू मार्जिन, इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट को मार्जिन के सापेक्ष अलाइन कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस, इस विकल्प के द्वारा पेज की ग्रिड लाइंस को दिखाया जा सकता है। ग्रिड सेटिंग्स, इस विकल्प के द्वारा ग्रिड लाइन से संबंधित सेटिंग को बदला जा सकता है, जिनके द्वारा आप ग्रिड लाइन के बीच के स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। 7 ग्रुप, यदि आपकी फाइल में एक से अधिक शेप है तथा आप चाहते हैं कि उनका अलाइनमेंट तथा अन्य सभी बदलाव एक साथ करें, तो इस विकल्प के द्वारा आप उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए आपको उन सभी शेप्स को सिलेक्ट करना होगा जिन्हें ग्रुप करना है। इसके बाद इस विकल्प पर क्लिक करें। 8 अनग्रुप, इस विकल्प के द्वारा आप ग्रुप किए गए शेप को अनग्रुप कर सकते हैं। 9 रोटेट, इस विकल्प के द्वारा आप स्मार्ट आर्ट को रोटेट घुमा कर सकते हैं। 5 साइज, इसमें निम्न विकल्प होते हैं। हाइट, इस विकल्प के द्वारा स्मार्ट आर्ट की हाइट को सेट किया जा सकता है। विड्थ, इसके द्वारा स्मार्ट आर्ट की चौड़ाई को सेट किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि कोई सवाल हो तो आप कृपया नीचे कमेंट में हमसे पूछें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।